देखिए बच्चों, मैं राहुल सिंह केमिस्ट्री बाई राना सर से आज हम आप लोगों के सामने रासायनिक आबंधन को लेकर आए हुए हैं। केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी तथ्यों के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। रासायनिक आबंधन क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दो या दो से अधिक तत्व जिन बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे रासायनिक आबंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 वैद्युत संयोजक आबंध, दूसरा है सह संयोजक आबंध, तीसरा है उप सह संयोजक आबंध। रासायनिक बंध तीन प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजक बंध, सह संयोजक बंध और उप सह संयोजक बंध। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैद्युत संयोजक बंध क्या है। देखिए, वैद्युत संयोजक बंध क्या है। वैद्युत संयोजक बंध को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वैद्युत संयोजक बंध को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वैद्युत संयोजक बंध होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। समझिएगा, नीचे समझा देते हैं आपको। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं वो वैद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं वो वैद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं वे वैद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है वैद्युत संयोजक बंध यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं वो वैद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ट्रांसफर होना स्थानांतरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपने NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको देखते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड में कहना है कि इसमें वैद्युत संयोजक बंध होता है। इसे कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होगा बोल्बरी के नियम से। सोडियम के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है और क्लोरीन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। यहां पर सोडियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु उपस्थित है।
सोडियम के अंतिम कोष में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की कक्षा में घूम रहा है। अब क्लोरीन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो भी बाहर की कक्षा में है। अब सोडियम और क्लोरीन ये दोनों मिले, यहां पे सोडियम के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन ने सोडियम से कहा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर तुम मुझे दे दो तो मेरे पास 8 हो जाएंगे और मेरी अक्रिय संरचना प्राप्त, मैं अपनी अक्रिय संरचना को प्राप्त कर लूंगा। सोडियम ने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हुए और सोडियम के अंतिम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि अभी अंतिम कोष 1 है, अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कुछ समय के बाद जब यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका अंतिम कोष यहां हो जाएगा। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, धनायन बनाता है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो ऋणायन बनाता है, इसीलिए इसे आयनिक बंध भी कहते हैं। आयनिक बंध, इसे आयनिक बंध भी कहते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे वैद्युत संयोजक आबंध के बारे में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। इसमें बताया गया कि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं वे वैद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। यहाँ पर 2 परमाणु आपके सामने दिख रहे हैं। इसमें सोडियम परमाणु ने क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिया है, ट्रांसफर किया है। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है किसको? क्लोरीन को। इसलिए यहाँ पे स्थानांतरण के द्वारा इनमें क्या बंध बना? आयनिक बंध बना, और जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब बारी है सहसंयोजक आबंध की। इस सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं? बेटा इसे आप नोट करते चलेंगे। इसके बाद आपका दूसरा है सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध को इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए ये क्या है, सहसंयोजक आबंध को सिर्फ बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी से दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी से जो बंध बनते हैं वे सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं। ये हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी से जो बंध बनते हैं वो सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसको समझेंगे। 2 परमाणुओं के मध्य, कोई 2 परमाणु हैं और उनमें जो साझेदारी हो रही है वो बराबर के इलेक्ट्रॉनों की हो रही है, अर्थात वह 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता भी है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता भी है, यानी जितना देगा उतने ही इलेक्ट्रॉन लेगा, उसी को साझेदारी कहते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी से जो बंध बनते हैं वो सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं। जैसे हम दिखाएंगे, जैसे में देखिए H2 को लेते हैं, हाइड्रोजन के यहां भी 2 परमाणु हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके भी अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां होगा क्या कि जितने भी तत्व होते हैं मैंने बताया है वो अक्रिय संरचना को प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन ने इससे साझा किया, जब साझा किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए ना, हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 2 परमाणु हुए कि इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं? जो हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पे 2 हो गए। अब ये भी इससे साझा कर लेगा,
अगर इसने लिया है तो इसको देना भी पड़ेगा। इसके पास भी तो होगा कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में जो बंध बना उसे एकल बंध, सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध तीन प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे परमाणु एक दूसरे से तो वहां पे एकल बंध बनेगा, सिंगल बॉन्ड। जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे परमाणु तो वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, द्विबंध। और जब तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो वहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, त्रिबंध। चलिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन ने साझा किया है तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है तो सिंगल बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बन गया क्योंकि हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया है। उसके बाद दूसरे एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं O2, ऑक्सीजन का एक अणु ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 होता है, अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद भी 6 होंगे। देखिए मैं इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग तरीके से इसमें दर्शा रहा हूं, जैसे आप समझते रहे कि किस किस वाले के कौन कौन से इलेक्ट्रॉन हैं। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, इसके पास भी है। अब इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी की, यानी 2 मांगा, और फिर ये इसको 2 देगा भी। जरा आप ध्यान से देखेंगे, इसमें पहले 6 थे, 2 ले लिया, 6 2 8 हुए। इसके पास 6 थे, इसने भी 2 ले लिया, 8 हुए। अपना तो लेगा ही, दूसरे का भी उसका भी ले लेगा। तो साझेदारी हुई 2 इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। O2 के मध्य द्विबंध है, इसे एकल बंध कहते हैं, इसे द्विबंध कहते हैं। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल है N2। अब N2 में नाइट्रोजन 2 है, एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 5। अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग दर्शा देंगे यहाँ पर। अब 5 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये नाइट्रोजन चाहता है कि इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि तभी अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर सकेगा, और ये भी यही चाहता है। इन लोगों ने आपस में साझेदारी कर ली, पहले इसने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया और फिर इसने इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। पहले 5 था, 5 3 8, फिर इसका 5 था, 5 3 8। तो इन लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, इसे कहते हैं त्रिबंध। तो सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो एकल बंध, जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो द्विबंध, और जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो त्रिबंध होगा। इसी की तरह अगला है उप सहसंयोजक आबंध। लेकिन सहसंयोजक बंध में अभी तक आपने जितने भी बंध बनाए हैं वो अणुओं में बनाए हैं, ठीक है, कोई एक ही एलिमेंट से उसी के अणु में। अगर आपसे कोई कह दे कि C2H4 का बनाएंगे, कैसे करेंगे? देखिए कार्बन के 2 परमाणु हैं, तो हम यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन ले लेते हैं, और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, ऐसे करें। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 होता है। 4 इलेक्ट्रॉन यहां रख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1 1, ठीक है। तो देखिए पहले हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ठीक है, बहुत ही क्रियाशील होती है। किसी भी तत्व के आसपास अगर हाइड्रोजन है तो सबसे पहले क्रिया कर लेता है। यहां पे भी हाइड्रोजन सबसे पहले साझा कर लिया, इसके पास 2 हो गए, इस वाले ने भी हाइड्रोजन ने कर लिया, 2 हो गए, इस वाले हाइड्रोजन ने भी कर लिया, 2 हो गए, इस वाले ने भी कर लिया, सभी पास हो गए ना, 2 2। अब कार्बन पास पहले कितने थे? 4 थे। अब 4 थे तो ये इससे साझा करेगा, 4 2 6 हो जाएंगे, लेकिन ये बच रहा है, तो कार्बन ने इसके समेत सभी से साझा कर लिया, इसके पास भी 8 हो गए, और इसी तरीके से इस वाले कार्बन ने भी किया। तो इसमें हमने देखा कि यहां पे कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी की। देखिए थोड़ा सा आपको इसे समझने में परेशानी हो रही होगी, मैं इसको और भी दूसरे तरीके से दिखा देता हूं। देखिए ऐसे समझते हैं, कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कार्बन पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास
एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन ने साझा किया, सिंगल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसने बना लिया, ये देखिए सभी पास दो दो हो गए। अब इसके पास पहले चार थे, चार दो छह हुए, इसने दो इससे साझा किया और इसने दो इससे, तो चार दो छह, चार दो छह और दो आठ, चार दो छह और दो आठ, बन गया ना। तो इसका मतलब C2H4 में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, एकल बंध और द्विबंध, दोनों बंध उपस्थित है। ठीक है, इसे भी नोट कर लेंगे आप लोग। इसके बाद देखेंगे आप लोगों को हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड यानी वैद्युत संयोजक बंध और सह संयोजक बंध के बारे में बता दिया। अब आया आपका उपसह संयोजक आबंध। उपसह संयोजक आबंध को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं उपसह संयोजक आबंध। तो चलिए इसको समझते हैं, उपसह संयोजक बंध क्या होता है। उपसह संयोजक बंध एक विशेष प्रकार का आबंध होता है, या ऐसे बता सकते हैं कि उपसह संयोजक बंध एक विशेष प्रकार का सह संयोजक बंध होता है। इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु पहले परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे दाता और जो लेता है उसे ग्राही कहते हैं। इसे नोट कर लेंगे आप लोग। उपसह संयोजक आबंध की परिभाषा, यह एक विशेष प्रकार का सह संयोजक आबंध होता है। यह एक विशेष प्रकार का सह संयोजक बंध होता है जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु पहले परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे दाता और जो लेता है उसे ग्राही कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उपसह संयोजक बंध का एग्जाम्पल क्या होगा, ऐसे समझ लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, यह उपसह संयोजक आबंध का उदाहरण है। कहना है कि H2SO4 में आपका कौन सा बंध है, उपसह संयोजक आबंध है। और उपसह संयोजक आबंध में देखो बेटा, ध्यान समझिए इसको। आप देख रहे हैं कि H2SO4 है, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तीन एलिमेंट, तीन तत्वों के मिलने से H2SO4 बना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इन सभी का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं 1 2 8 6 2, 6। हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हम लोगों ने क्या किया कि देखा सल्फर अकेला है, एक सल्फर उठा के रख दिया हमने यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, एक सल्फर उठा के रख दिया। सल्फर के बाद हमने देखा ऑक्सीजन की संख्या 4 है, 4 ऑक्सीजन ले लिया। फिर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी ले लिया। एक सल्फर ले लिया, 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। छह इलेक्ट्रॉन हो गए और सल्फर के अंतिम कोष में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कुछ ऐसा देखिए जो मैंने भी आपके सामने बनाया है, इसे कहते हैं लुई बिंदु संरचना, इसे कहते हैं लुई बिंदु संरचना। अब ध्यान से देखिए भाई, सबसे पहले हाइड्रोजन संयोग करता है, हाइड्रोजन ने साझा किया, 2 हो गए। इस वाले हाइड्रोजन ने भी साझा किया, 2 हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन के पास पहले थे 6, साझा कर लिया, हो गए 7। इसने फिर इससे साझा कर लिया सल्फर से, इसके पास 8 हो गए। पहले इसके पास 6 थे, 6 7 और 7 1 8। अब इसी तरीके से इसके पास भी पहले 6 थे, इसने एक इससे लिया 7 और एक इससे कर लिया 8, इसके पास भी 8 हो गए। अब इसने अपनी अक्रिय गैस संरचना को प्राप्त कर लिया, अष्टक पूरा करके, ये भी हो गया। इन हाइड्रोजन ने भी अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए हैं और हाइड्रोजन के सबसे पास में अक्रिय गैसों में हीलियम तत्व होता है, अर्थात हाइड्रोजन ने हीलियम अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर ली है। अब सल्फर के पास पहले 6 थे, 6 2 8 हो गए, यानी
इन सभी ने अपनी अक्रिय संरचना को प्राप्त कर लिया है। बचे ये दोनों ऑक्सीजन। जब इन्होंने सल्फर से साझा करने के लिए कहा तो सल्फर ने कहा मेरे पास अशक पूरा हो चुका है, तो सल्फर ने क्या किया, आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, दे दिया। जो देता है उसे दाता कहते हैं, जो लेता है उसे ग्राही कहते हैं, और इसने इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो जो इसका संरचना बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, सल्फर सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, और यहां पर बंध बन जाएगा उपसहसंयोजक आबंध। यहां पर जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे दाता कहते हैं और जो लेता है उसे ग्राही कहते हैं। यही उपसहसंयोजक आबंध का एग्जाम्पल हो गया। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु पहले परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे दाता और जो लेता है उसे ग्राही कहते हैं। ठीक है, ग्राही माने ग्रहण करने वाला, दाता माने देने वाला। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों बॉन्ड के बारे में हमने बता दिया। आप लोगों को बताया गया कि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं वो वैद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर के साझेदारी से जो बंध बनते हैं वो सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं। और उप सहसंयोजक बंध में बताया गया कि यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु पहले परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे दाता और जो लेता है उसे ग्राही कहते हैं। अगर आप लोगों को आज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।